कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की कहानी का नाम है अनम और फारिक। इसे लिखा है मैंने और आवाज भी मेरी यानी सायरा बानो की है। आइए सुनते हैं ये कहानी अनम और फारिक। कहानी सुनने के बाद कहानी पर बातचीत भी होगी। तो सुनते हैं कहानी। काफी वक्त से लोगों का कहीं बाहर जाना नहीं हुआ था। 1.5 साल बाद आज अब्बा ने कहा, सभी लोग तैयार हो जाओ, शाम में घूमने चलेंगे। ये सुनकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनम तो खुशी से उछलने लगी। अरे अनम, इतना मत उछलो, नहीं तो छत गिर जाएगी। छत के साथ साथ हम भी गिर जाएंगे। फारिक की बात सुनकर अनम चुपचाप कोने में बैठ गई। ऐमन ने अनम को खुश करने के लिए एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी फारिक फिर से बोल पड़ा, अरे इतना हंसोगी तो तुम्हारे सारे दांत गिर जाएंगे, फिर खाना कैसे खाओगी? अनम ने एकदम मुंह बंद कर लिया। फारिक मन ही मन मुस्कुराता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। शाम हो चुकी थी। सभी तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए। अब्बा गाड़ी चला रहे थे। तीनों बच्चे पीछे बैठे थे। तभी अनम बोली, देखो भैया, कितने सारे कबूतर। फारिक को फिर शरारत सूझी। पता है अनम, ये सारे कबूतर मेरे हैं। अनम को कोई जवाब नहीं सूझा। वो चुप हो गई। आज गर्मी बहुत है, अब्बा एसी चालू कर दीजिए ना, फारिक बोला। एसी चलते ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अचानक अनम बोली, भैया, ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, ये सारी हवा मेरी है। हवा भी किसी की होती है? फारिक ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ, होती है ना। जब दीवार पर बैठे कबूतर आपके हो सकते हैं, तो हवा मेरी क्यों नहीं हो सकती? अनम के इस जवाब पर फारिक चुपचाप उसे बस देखता ही रह गया। उम्मीद है कहानी सुनकर आपको मजा आया होगा। अब जरा याद कीजिए कि आपकी अपने भाई बहनों से कब कब नोक-झोंक या हंसी मजाक हुई है। उससे जुड़ा कोई रोचक किस्सा याद करके एक कहानी लिखिए और हमारे साथ साझा कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।